बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, ये सुजुकी GS 150 बाइक अगर आपके पास है तो इस बाइक को आप महीने में एक बार इसका ये चेकअप कर लें, जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपको इंशाल्लाह मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसकी कह लें कि मैं आपको मिनी ट्यूनिंग के मुतालिक बताऊंगा कि आप इसकी मिनी ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनको मैकेनिक की सहूलत अवेल नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। छोटी सी वीडियो है। ये काम आप महीने में एक बार अपनी बाइक के साथ कर लें। उसकी जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चेक कर लें, तो इंशाल्लाह आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, आप इसका ये एयर फ़िल्टर चेक कर लें। इसके एयर फ़िल्टर को खोल के आप वॉश कर लें। महीने में एक बार ये काम ज़रूरी है। वॉशिंग दोस्तों आपने इसकी जो है पेट्रोल से नहीं करनी है, सिर्फ इसकी वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोई केमिकल आपने नहीं इसके लिए इस्तेमाल करना। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस फ़िल्टर को पहले ये पेट्रोल से वॉश किया गया हुआ है, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पेट्रोल से आपने इस फ़िल्टर को वॉश नहीं करना। मैं आपको बार बार, बल्कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि पेट्रोल से इस फ़िल्टर को वॉश नहीं करते, इसको हमेशा सर्फ से वॉश करते हैं। इस फ़िल्टर की हालत अब इस काबिल नहीं है कि हम इसको वॉश करेंगे। आप अपनी बाइक के फ़िल्टर को खोल के एक बार इसको सर्फ वगैरह से वॉश करके खुश्क करके उसको अच्छी तरह फिर आप लगाएं। इसके बाद दोस्तों आप अपनी बाइक के चैन को भी चेक कर लें। वैसे तो इस बाइक का मैंने गाड़ी सेट जो है वो चेंज किया हुआ है, लेकिन इसके ये चैन को चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि चैन अगर आपका इस जगह से इसके ये नीचे बॉडी के साथ लग रहा हो तो इसका ये मतलब होता है कि इसका चैन लूज़ हो चुका है आपकी बाइक का। इसके चैन को आप 15 से 20 दिन बाद लाजमी अपने बेशक किसी लोकल मैकेनिक को चेक करवा लें, या आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। तो आप खुद चेक करके इसके चैन की सेटिंग करवा लें। बहुत ही सिंपल तरीकाकार होता है इसके चैन की सेटिंग का। देखते हैं कि ये चैन के ऊपर इन्होंने इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है कि इसके पॉइंट आप चेक कर लें। जितने पॉइंट आपके इस जगह से एडजस्ट हों, इतने पॉइंट आपके दूसरी जगह से भी एडजस्ट होने चाहिए। बाज़ दफ़ा दोस्तों ये होता है कि इसके व्हील का जो है ना आगे से बैलेंस आउट हो जाता है, और उस बैलेंस को सेट करने के लिए जो चैन की अलाइनमेंट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। 19 नंबर की चाबी की मदद से इसके आप पिछले एक्सल को लूज़ कर सकते हैं। इसके चैन की सेटिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। और उसके बाद 10 नंबर की चाबी या 10 नंबर की टी की मदद से हम इसके चैन को इस जगह से एडजस्ट करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि इस बाइक का जो है वो गाड़ी सेट मैंने पहले चेंज किया है। चैन इसका एडजस्ट बिल्कुल ठीक है। आप दोस्तों को सिर्फ दिखाने के लिए इसके चैन की मैं सेटिंग कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इधर से भी ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 नंबर पर इसका ये इधर से एडजस्ट है। और अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड से चेक करवाता हूँ। तो इसकी ये दूसरी साइड से भी 6 नंबर पर इसकी चैन की एडजस्टमेंट है। तो ये बेसिक किसकी इन्होंने हर बाइक की ये जस्ट इन्होंने दी होती है, बस हम लोग इसको देखकर सेटिंग नहीं करते। अब चैन जो है हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब हम इसके एक्सल को टाइट करेंगे। तो ये 19 नंबर की चाबी की मदद से अब हमने इसके एक्सल को टाइट कर दिया है। उसके बाद आप अपनी बाइक के बैटरी के पानी को भी चेक कर सकते हैं। इसके अगर ये थिम्बल पे आप देख रहे हैं ऐसा जंग लगा हो तो आप इसके ऊपर ही साफ़ तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें आप अगर हर महीने अपनी बाइक की चेक करते हैं तो आपकी बाइक जो है जल्दी आपको तंग नहीं करेगी। बैटरी का पानी आप इसका चेक कर लें। बैटरी के पानी का ये लेवल होता है चेक करने का, इसको आप हटाएंगे तो बैटरी का पानी आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी बाइक के प्लग को खोलें। प्लग खोलने का ये मकसद होता है कि हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि बाइक की पेट्रोल एवरेज क्या है। इसका प्लग जो है थोड़ा सा कह लें कि ये ब्लैकिश में है। इस बाइक की पेट्रोल एवरेज जो है वो थोड़ी सी ख़राब। प्लग को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें। सबसे आखिर पे मैं इस बाइक की पेट्रोल एवरेज को भी एडजस्ट करूँगा। इन बाइकों के फ़िल्टर जब हम वॉश करते हैं तो उससे इसके पेट्रोल एवरेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसकी रेस की केबल को हम ये M14 का इस्तेमाल करेंगे। WD-40 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो है ये केबलों में आप ऑयलिंग कर लें। तो इसी तरीके से हम इसकी क्लच में भी ऑयलिंग करेंगे। क्लच को इसके ये स्प्रे करने के बाद मेरी कोशिश होती है कि इसके ऊपर हम साफ़ तेल का भी इस्तेमाल करें।
क्योंकि इसकी जो है ऑयलिंग क्लच वाली साइड पे थोड़ी लेट ही नीचे आती है, क्योंकि ये क्लच का ये आप बेंड देख रहे हैं। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इस बेंड के आगे से तेल नहीं जाता आगे, तो इसको आप अच्छी तरह ऑयलिंग करें। इसके ऊपर मैं साफ़ तेल का भी इस्तेमाल करवा रहा हूँ। इसकी क्लच की केबल को लाजमी आप ऑयलिंग करें महीने बाद, नहीं तो आपकी केबल जो है हार्ड हो जाती है। सुजुकी GS 150 की जो क्लच केबल है वो टूटती नहीं है, और जब चेंज होने वाली हो जाती है तो वो हार्ड हो जाती है, तो उससे ऐसे लगता है जैसे बाइक की क्लच प्लेटों का मसला है। छोटे छोटे काम हैं, आप अपनी बाइक के ये 3-4 काम इसके चेक कर लें तो आपको इंशाल्लाह जल्दी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। नॉर्मली सुजुकी GS 150 में पेट्रोल एवरेज जो है 40 से 45 तक की एवरेज देती है। तो आपकी बाइक का अगर प्लग रेड हो तो इसका हमें पेट्रोल छेड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वैसे पेट्रोल सेटिंग के ऊपर भी मेरी वीडियोस बनी पड़ी हैं, तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने अपने दोस्तों को बताया है कि सुजुकी GS 150 के ये छोटे छोटे काम आप अगर घर पे भी चेक कर लें तो आपकी बाइक को जल्दी मैकेनिक की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।